नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। आज मुद्दा है अब प्रेशर पॉलिटिक्स। जी हां, मध्य प्रदेश में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर दबाव बना रही है कि बीजेपी ने जो वादे चुनाव में किए थे वो जल्द पूरे करे। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को पत्र लिखकर जिन परीक्षाओं के रिजल्ट रुके हैं उन्हें जल्द जारी करने और ज्वाइनिंग देने की मांग की है, जिस पर अब सियासत भी गर्मा रही है। बीजेपी ने खत को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कोई नैरेटिव सेट करना चाह रही है, और अब बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति का कैसे जवाब देगी? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। नेता प्रतिपक्ष ने लिखा सीएम को खत। खत पर शुरू हुई सियासत। परीक्षाओं को लेकर उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव से पहले वादों पर बवाल। ऐसे या वैसे कांग्रेस अब बीजेपी को उसके वादों को लेकर घेरने लगी है। इसके पीछे की रणनीति भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का ये पोस्ट देखिए। उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर पटवारी भर्ती परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईएसपी की ओर से आधा दर्जन से ज्यादा परीक्षाएं ली गयी, जिनके परिणाम लंबित हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की जल्द परीक्षाओं के परिणाम, नियुक्ति और रिक्त पद भरे जाएं। अब कांग्रेस नेता भी परीक्षाओं समेत अन्य वादों को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। पहले तो जो है, मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जैसे ही उन्होंने जो है वादा निभाव की मांग करी तो पीएससी के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। 3 साल लग गए हैं इसका रिजल्ट डिक्लेयर करने में इस सरकार को। आज जो है बच्चों में जो है, परीक्षार्थियों में जो पास हुए उनमें कितना उत्साह है। महंगाई और बेरोजगारी ने जो है जकड़ लिया पूरे प्रदेश को, और ऐसे में जो है ये बहुत जरूरी है कि सरकार ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करे। 2018 में कांग्रेस ने 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन 15 महीने में भी सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। कांग्रेस नेता भी ये कहते रहे कि अगर उनकी सरकार नहीं गिरती तो 5 साल में वो अपने वादे पूरे करते, लेकिन बीजेपी की सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ। ऐसे में सभी वादों को पूरा करने की मांग कहां तक जायज है? खैर, नेता प्रतिपक्ष के पत्र लिखने पर अब प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस के झूठे वचन पत्र जैसा नहीं है कि 10 दिन में कर्ज माफी की बात करेंगे और किसानों को उलझा देंगे पीले नीले हरे फॉर्म में। 4000 रुपए बेरोजगारी की भत्ते की बात करेंगे और एक भी युवा को नहीं देंगे। महिलाओं के खाते में जो पैसे जाते थे वो अपनी जेब में डाल लेंगे। हर वर्ग के व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सदैव काम किया। 2023 के भी जितने संकल्प हैं आने वाले 5 वर्षों में उनको पूर्ण किया जाएगा और जनता के समक्ष रखा जाएगा। जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से कांग्रेस लगातार वादों को पूरा करने का दबाव बना रही है। इसके पीछे की रणनीति ये हो सकती है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे, इसलिए कभी वो परीक्षाओं की आड़ ले रही है तो कभी लाडली बहना की। जबकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा में ये साफ कह चुके हैं कि हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। जाहिर है कि वादों को पूरा एक दिन में नहीं किया जा सकता, इसके लिए 5 साल का समय बीजेपी सरकार के पास है। ऐसे में कांग्रेस का लगातार वादे पूरा करने को लेकर प्रेशर बनाना किसी रणनीति का हिस्सा नहीं तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अब प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जिस प्रकार से बीजेपी की ओर से चुनावी वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने की मांग यहां पर की जा रही है और लगातार निशाना भी साधा जा रहा है, लेकिन वहीं पर बीजेपी भी इसका जमकर पलटवार कर रही है। लेकिन सवाल यही कि क्या लोकसभा चुनाव करीब है, इसीलिए कांग्रेस यहां पर प्रेशर बनाना चाह रही है और इसका फल लेना चाह रही है।
अब इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस की ओर से और राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी की ओर से और अशोक शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी अशोक जी आपसे, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे। अशोक जी, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, किसी भी सरकार के लिए 1 महीने में चुनावी वादे पूरा करना आसान नहीं है। 5 साल का समय इसीलिए दिया जाता है ताकि जो वादे हैं उसे पूरा किया जा सके। अब ऐसे में जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस की ओर से निशाना साधा जा रहा है, इसे आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या यहाँ पर कांग्रेस एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है? आप कह सकती हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से अभी कांग्रेस के भीतर एक बड़ी तब्दीली हुई है और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक जो है बदल दिए गए हैं, तो जो नए लोग आए हैं वो कुछ ज्यादा उत्साह में हैं। और ये ठीक है, जो विपक्ष की एक भूमिका होती है कि रूलिंग पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आई थी दबाव भी बनाएगी, उनसे ये मांग भी करेगी कि आप अपना वायदा पूरा करें। ये जब विपक्ष में थोड़े समय के लिए, अभी 15 महीनों के लिए जब बीजेपी आई थी, तब उनकी तरफ से भी ये दबाव रहता था कि आप जो किसानों की कर्ज माफी का जो है पूरा करें। इस बात से ही है कि बहुत थोड़ा सा जल्दबाजी कर रही है, क्योंकि अभी तो मंत्रिमंडल के विभागों का भी बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन जैसा भी आपने बताया कि लोकसभा चुनाव भी करीब है, तो एक राजनीतिक माहौल जो है प्रदेश में बनाने की कोशिश है बीजेपी की होगी कि 29 की 29 सीटें, जैसा कि उनके नेता भी लगातार जो है अपनी जो सभाएं हो रही हैं या जहां कहीं वो जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि इस बार हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि वो बड़ी उम्मीद लगा के बैठी थी कि 2023 में जो है उसको एक बड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन मोदी गारंटी के आगे या लाडली बहना योजना कुछ ऐसी चीजें थी जिसके चलते कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली। अभी कांग्रेस के सामने 2 बड़ी चुनौती है, एक तो खुद को इस्टेब्लिश करना है और दूसरा उसको लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जो बड़े नेता है मोदी जी, उनकी जो गारंटी है उससे उसको जो है वो ये कोशिश करेगी, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी कि ये वादे तो करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं। और शायद इसीलिए थोड़ा सा ये बहुत अर्ली स्टेज पर अभी इन्होंने जो है सरकार पे ये दबाव बनाने की एक शुरुआत की है कि आप अपने वादे पूरे कीजिए। और अभी ठीक कह रहे हैं कि किसी भी सरकार के समय पास में 5 वर्ष का समय होता है और ये 5 वर्ष के बाद में ही देखा जाएगा कि उसने अपने कितने वादे पूरे किए और कितने छोड़ दिए। जी अशोक जी, एक और प्रश्न है मेरा आपसे। जिस प्रकार से यहाँ पर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स, तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में युवाओं पर इसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए, कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष में अकेले ये मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, कई राज्यों में, बिहार में भी देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें, सब जगह देख लें, सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन निकलते हैं, परीक्षार्थी जो होते हैं वह परीक्षा भी देते हैं, लेकिन नतीजा आने में जो देरी होती है उसको लेकर युवाओं में खासतौर पे जो लोग सरकारी नौकरी को लेकर तैयारियां कर रहे होते हैं तो बड़ा आक्रोश भी होता है। तमाम तरह के धरने प्रदर्शन हुए हैं और एनडीटीवी के रवीश कुमार ने तो पूरा जो है एक महीने का पूरा एपिसोड ही चलाया था। ये एक बड़ी समस्या है और सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वो एक उम्मीद लगा के जो बैठे हुए रहते हैं, तो थोड़ा सा इसमें उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सभी राज्यों में हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, मंत्रिमंडल में, शिवराज मंत्रिमंडल में रहे हैं, तो शायद उनसे कुछ ज्यादा उम्मीदें जो है कांग्रेसी मान के चल रहेंगे। जब ये आए हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं हो रही हैं उसके परिणाम और नतीजे जो है समय से आए, जिससे कि अभी जैसे 19 का अभी परिणाम आया है, पीएससी का भी आया है 4 सालों में, तो ये देरी तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं धर्मेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। धर्मेंद्र जी, क्यों लगता है कि बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं करने वाली है? और अभी तो मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, और आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो रही है? आप बताइए, मध्य प्रदेश में पिछले 18-19 साल से बीजेपी की सरकार है और फिर से बीजेपी की सरकार बन गई, तो जल्दबाजी किस बात की? 19 साल से मध्य प्रदेश के युवा लगातार बेरोजगारी के दलदल में धकेले जा रहे हैं और वो बेचारे अपने लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं। नौकरियां मिल नहीं रही, नई नौकरियों का सृजन हो नहीं रहा, और जिन नौकरियों का सृजन हुआ, परीक्षा भी हो गई, उनके परिणाम नहीं आ रहे। तो अब युवा क्या करे? युवा क्या कसूर है कि वो आज भी परीक्षा देने के बाद नौकरी के लिए तरफ रहा? मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारों का प्रदेश बन गया है
सबसे ज्यादा शिक्षित युवा मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगार है। आज उनके पास नौकरी नहीं है। महंगाई, आपको पता है महंगाई का क्या हाल है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी हर दिन एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर रही है। तो इन सब चीजों से मध्य प्रदेश का युवा हो, मध्य प्रदेश की जनता में अब ये चर्चा चल रही है। और विपक्ष का, चूंकि हम लोग विपक्ष में, तो हमारा दायित्व कि हम इन मुद्दों को उठाएं और जनता के मुद्दों पर लगातार सरकार से जवाबदेही लेने का काम हम लोग करते रहेंगे। और इसमें गलत क्या है? अगर हमने पूछ लिया कि साहब उन बच्चों का क्या कसूर है जो परीक्षा देकर बैठे, उनके परिणाम अभी तक नहीं आए, आप उनको नौकरियां कब देंगे? तो अभी तो नई सरकार आई है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, विभागों का बंटवारा हो जाएगा। ऐसे तो कांग्रेस पर भी सवाल उठते हैं। आपके ही बड़े नेता ने उंगलियों पर गिनाकर 10 दिन में कहा था कि कर्ज माफी करेंगे, लेकिन क्या वो वादा पूरा किया? तो सवाल तो कांग्रेस पर भी उठते हैं ना। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, ये भाजपा के लेकिन आपने देखिए धर्मेंद्र जी, सुन के लीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, विधानसभा से पटल पर स्वीकार किया। दूसरा, ये नई सरकार केवल मुख्यमंत्री नया है, बीजेपी की सरकार तो वही 19 साल से चली आ रही है ना। ये परीक्षा तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो वही है, केवल मुख्यमंत्री नया है, नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, इतना ही अंतर है ना। बाकी भाजपा की सरकार तो लगातार है ना। ठीक है, राज्यपाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए, मैं उनका रुख कर लेती हूँ, उनसे जवाब ले लेती हूँ, जो आपने प्रश्न किया उसका जवाब ले लेती हूँ। राज्यपाल जी, यहाँ पर धर्मेंद्र जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 18 साल से आपकी सरकार थी, अब भी युवा इंतजार में है, और अब नई सरकार, प्रचंड जीत आपको जनता ने दी है, लेकिन अब भी युवा इंतजार में। ये इंतजार का खत्म कब होगा? मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियों की भर्ती खुलने का काम ही 2003 के बाद हुआ जी। 2003 के पहले 1993 से लेकर 2003 तक लगातार मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, एक भी भर्ती नहीं निकली थी। 2003 से लेकर लगातार हमने शासकीय भर्तियां करने का काम किया। आज भी, अभी कल भी हम लोग देख रहे थे कि इंटरव्यू पीएससी के हुए और लोग चयनित हुए। कुछ लिटिगेशंस थे जो कोर्ट्स के अंदर है, जिनमें ओबीसी के आरक्षण को लेकर कुछ विषय थे, वो भी सरकार ने अपने स्तर पर क्लियर करा के भर्तियों का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। पिछले दिनों पर बैंकों में भर्तियां हुई, सरकारी बैंकों की भर्तियां हुई, टीचर्स की भर्तियां हुई, और भर्ती ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ में जो जो वादे किए हैं, जो जो हमने संकल्प लिए हैं, उन संकल्प को हम अक्षरशः पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पर देश की जनता अगर विश्वास कर रही है, भरोसा कर रही है, तो वह कहीं ना कहीं हमने जो वादे किए, जिस वचन के साथ में हमने हमारे राजनीतिक संगठन के रूप में पार्टी की स्थापना की, आज जब हम सत्ता में हैं तो सत्ता के माध्यम से उन वचन को पूर्ण कर रहे हैं। ये बात का भरोसा देश की जनता देख रही है। एक तरफ मोदी जी की गारंटी की बात है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भरोसे की बात है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना होती है, तब हम ये कहते हैं कि हम धारा 370 हटाइए। जब हम केंद्र की सरकार में आते हैं तो हम उस वचन को भूलते नहीं है, उसको पूरा करते हैं। हम कहते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, हम उस वचन को भूलते नहीं है। जब हम सरकार में आते हैं तो उस वचन को पूरा करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा बताए हुए अंत्योदय के सपने के तहत समाज के सभी वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की योजना के माध्यम से गरीब कल्याण के कार्यक्रम चलाना, ये हम जब तय करते हैं तो फिर आयुष्मान की बात हो, चाहे उज्ज्वला कार्ड योजना के तहत गैस की बात हो, हम देश की जनता को देने का काम करते हैं। हम आम गरीब का जीवन, जनजीवन सामान्य स्तर पर लाने का विनम्रता से प्रयास करते हैं। ये हम तभी कर पाते हैं जब पार्टी की स्थापना की थी, और उस समय से हमने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्प को जब हम सत्ता में आते हैं तो सिद्ध करके देते हैं। संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ने का काम हमारी पार्टी ने किया है, चाहे राज्य सरकार। लेकिन सवाल यहाँ पर राज्यपाल जी, कांग्रेस इसलिए उठा रही कि जो संकल्प लिया है उसका कायाकल्प कब तक होगा? क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है, कह रही है कि जो तमाम अभ्यर्थी है, रिजल्ट नहीं आने की वजह से, देरी से आने की वजह से उनका मनोबल टूट रहा है, वो हताश हो रहे हैं। और यहाँ तक कि कांग्रेस की ओर से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को आशंका है कि जो रिजल्ट है इसमें भी भ्रष्टाचार हो सकता है। इस प्रकार की बातें कही जा रही है। जो लोग जमानत पे है, जो अखंड गले डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ वादाखिलाफी करी पिछले 2018 के चुनाव के बाद में,
जी। और जो औंधे मुंह गिर पड़े, सरकार चला नहीं पाए, वो लोग अब हम पे आरोप लगाएंगे तो स्वाभाविक लगाना है, क्योंकि अब उमंग सिंगार बेचारे करे क्या, पत्र भी तो लिखेंगे, क्योंकि उनके नेता कमलनाथ जी तो उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए आए ही नहीं। जींस कोट पहन के घूम रहे हो तो विदेशों में, उन्होंने शपथ भी लेने आना उचित नहीं समझा। ये कांग्रेस के लोग सदैव जो है प्रजातंत्र में जनता का माहौल उड़ाने का काम करते हैं। आज जनता ने उनको चुन के विधायक बनाया, पर वो विधानसभा में जाके शपथ लेने भी नहीं पहुंच पाए। और उनके नेता जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगार आए तो उमंग सिंगार का स्वागत करते हुए कोई फोटो आपने देखी हो कमलनाथ जी की तो बता देना। दिग्विजय सिंह जी कहीं माला पहनाते, उमंग सिंगार बेचारे बन के आए, आदिवासी नेता हमारे मालवा के, निमाड़ के, तो दिग्विजय सिंह जी कहीं उनकी माला पहनाते हुए दिखे, कोई फोटो देखा हो तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बता दे, या आप बता दे, या फिर ये स्वतंत्र पत्रकार महोदय बैठे ये इस पे बता दे। ये कांग्रेस के अंदर जो कंफ्यूजन चल रहा है वो भाई एक नागपुर तरफ निकल लिया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में, वहां मंच खाली देखा हमने। अभी तक हमने राजनीतिक कार्यक्रमों में पांडाल खाली देखे थे जनता के, पहली बार नागपुर का कार्यक्रम जब हमने कांग्रेस का देखा, चलिए ठीक है, धर्मेंद्र जी से इसका जवाब दे देती हूँ। धर्मेंद्र खाली थी, यहाँ पर तो आप पर ही सवाल उठा रही है बीजेपी, इसका जवाब दे दीजिए। इतनी दुर्दशा कांग्रेस की भाजपा के प्रवक्ता मित्र तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। अरे इन सब बातों से जनता को क्या फायदा मिलेगा? आपने कहा मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी की तरह ही आप मध्य प्रदेश को झूठ और दंगल में धकेल देंगे। मोदी जी ने गारंटी की थी, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादा किया था। क्या हुआ मोदी जी की गारंटी का? 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार तो नहीं मिले, 10 साल होने को आ गया। मोदी जी ने गारंटी दिया था विदेशों से काला धन आ जाएगा, हर गरीब के खाते में 15 लाख आ जाएंगे। क्या हुआ मोदी जी की गारंटी का? 15 लाख किसी के खाते में आएगा? काला धन आया क्या? मोदी जी ने गारंटी दी थी नोटबंदी करूंगा, नोटबंदी करने के बाद देश से काला धन खत्म हो जाएगा। क्या हुआ नोटबंदी से? बल्कि और काला धन बढ़ गए। नोटबंदी के बाद आप देख लीजिए जीएसटी, क्या हुआ जीएसटी से? इसके आगे आप जाएंगे तो मोदी जी ने कहा बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार उनकी सरकार, क्या हुआ महंगाई का? तो ठीक है, फिलहाल हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बेहतर रहेगा। धर्मेंद्र जी मध्य प्रदेश पर आइए, टॉपिक से भटकिए मत। झूठ से सरोकार रखते हैं, मेरा कहने का मतलब यही था अनुपमा जी। जैसे उन्होंने कहा मोदी जी की गारंटी, जैसे मोदी जी की आज तक कोई गारंटी पूरी नहीं हुई, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में माताएं बहनों से किया गया वादा, चाहे 450 रुपए का सिलेंडर देने का हो, चाहे 3000 रुपए तक लाडली बहना योजना में देने का हो, कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। युवाओं को रोजगार देने की बात हो, वो उन्होंने पूरी नहीं की। महंगाई से राहत जनता को नहीं मिली, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। देखिए इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी इंतजार का फल मीठा भी रहता है। धर्मेंद्र जी अभी 1000 से 1250, अब उसके बाद में धीरे से 3000 भी बढ़ा देंगे। लगातार बढ़ रही है साहब, 19 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। अनुपमा जी आप बता दीजिए कितने साल चाहिए उनको सरकार चलाने के लिए और अच्छा शासन देने के लिए? तो ऐसे में तो कांग्रेस पर भी सवाल उठता है ना, 15 महीने में आपकी सरकार ने क्या किया? 15 महीने की सरकार की तुलना आप 19 साल की सरकार से करेंगे अनुपमा जी? नहीं, लेकिन 15 महीने की सरकार में धर्मेंद्र जी वादे तो आपकी ओर से भी किए गए हैं ना। हमने 15 महीने की सरकार में 1000 वो 15 महीने और 15 साल की सरकार की तुलना जनता ने अभी कर ली भाई मेरे, तो जनता ने घर बिठा दिया। अब लाडली बहना के खाते में अभी पिछली 10 तारीख को हमने पैसे डाले, अगली 10 को भी डालेंगे। अब तुम 25 तारीख को कह रहे हो तो भैया तो तुमको दिख नहीं रहा तो हम क्या करें यार? कांग्रेस को दिखता नहीं तो हम क्या करें बताओ? अभी 10 तारीख को 12:30 डाले ना, 10 तारीख को 12:30 डालेंगे तो फिर 10 जनवरी को क्यों चिंता कर रहे हो आप? कांग्रेस की सरकार ने क्यों चिंता कर रहे हो? अब आपको दिख नहीं रहा तो हम क्या करें? विकास कार्य आपको दिखे नहीं, हमारी बनाई हुई सड़क पे चल के आप स्टूडियो तक पहुंचो और वो सड़क आपको दिखे नहीं, हमारे बनाए हुए आरओबी पे चल के आप उतरो और वो आरओबी आपको दिखे नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर आप देखने ही चाहते कोई चीज को। पूरा प्रदेश कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन अब उनकी फिर से सरकार बन गई तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अब इन्होंने जो वादे किए उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए, लेकिन अब भी इनका ध्यान केवल भ्रष्टाचार की तरफ ज्यादा है, काम करने की तरफ नहीं। चलिए ठीक है, मैं एक और सवाल है मेरा राजपाल जी से। राजपाल जी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में।
तमाम ऐसे युवा जो रहते हैं वो इस इंतजार में रहते हैं कि कब परीक्षा होगी, सरकारी भर्ती परीक्षा होगी। परीक्षा होती है, फिर रिजल्ट का इंतजार किया जाता है, रिजल्ट आता है तो फिर भर्ती का इंतजार। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम अभ्यर्थी है वो इंतजार में ही होते हैं। अब ऐसे में नई सरकार बनी है और नए मुख्यमंत्री को मौका भी दिया गया है। अब ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या इस इंतजार का फल मीठा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो भी पढ़ा लिखा युवा होता है उसकी प्राथमिकता होती है कि उसके शासकीय नौकरी मिल जाए, और शासकीय नौकरी सबको मिल नहीं सकती। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है, भाजपा भी जानती है, तमाम सरकारें और तमाम लोग, तमाम शिक्षा भी ये बात जानते हैं कि देश के अंदर जितना युवा इतने पद सरकारी नहीं है। तो फिर कहीं न कहीं प्राइवेट स्तर पर भी जो रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने का काम करती है उनको भी हमें मानना पड़ेगा। अब बेरोजगारी की बात अगर हम करते हैं, बेरोजगारी शासकीय भर्तियों का निकालते हैं तो ये भी मैं समझता हूँ कि बेईमानी होगा। धर्मेंद्र जी, एक एक करके मैं आपके पास में आऊंगी, पहले उन्हें अपनी बात रख लेंगे। जिस प्रकार से विकास के कार्य चल रहे, जिस प्रकार से हमने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया, निश्चित तौर पर बेरोजगारी को दूर करने का काम हमने किया है। आज हम ये कह सकते हैं, गारंटी के साथ इस बात को कह सकते हैं कि देश के अंदर हमने तमाम क्षेत्र के अंदर रोजगार के व्यापक अवसर युवाओं को उपलब्ध कराने के काम किए हैं, चाहे स्वरोजगार के अंतर्गत हो, चाहे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के अंतर्गत हो, चाहे देश जिस गति से प्रगति कर रहा है उस प्रगति के अंदर भी कहीं न कहीं युवाओं का और हमारे इस देश के पढ़े लिखे नौजवानों का योगदान है और वो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। चाहे ग्लोबल समिट के द्वारा देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो तमाम हमारे उद्योग आए हैं, उन उद्योग के अंदर भी रोजगार अगर सृजन करने का काम हुआ है तो हमारी देश की, प्रदेश की जनता ने किया है। हमने कई सारी योजनाओं के माध्यम से भी ग्रामीण जीवन में और बेरोजगार जो हमारे साथी थे उनको शासन ने योजनाओं का लाभ देते हुए, गारंटी देते हुए, और स्टार्टअप योजना और तमाम वो योजनाएं जिन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम किया, जिससे कि वो अपनी बेरोजगारी दूर करते हुए रोजगार के साधन अपना पा रहे हैं। अब देखिए, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि शासकीय भर्तियां निकलेगी और उसमें ही सब लोग भर्ती हो जाएंगे तो बेरोजगारी हटेगी। शासकीय भर्ती के लिए अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो लोग चयनित होते हैं, जो मेरिट पाते हैं, वो प्राप्त करते हैं। बाकी लोगों के बिल्कुल राज्यपाल जी, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, तो कहीं ना कहीं सवाल तो बीजेपी पर भी उठता है। ठीक है, मैं अशोक जी का रुख कर लेती हूँ। अशोक जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति को भी हमने बखूबी देखा है और जिस प्रकार से परीक्षाएं होती है उसके इंतजार को भी हमने बखूबी देखा है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से ये जो लंबा इंतजार अभ्यर्थियों को करना पड़ता है उसमें कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश सरकार है उसमें रीति नीति में बदलाव आने चाहिए ताकि ये जो लंबा इंतजार है उसे थोड़ा कम किया जा सके और अभ्यर्थियों को इसका एक अच्छा फल मिल सके? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जन अपेक्षाओं की उपेक्षा करके कोई भी सरकार लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सकती है जी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 15 महीने का बीच का समय आप छोड़ दें और एक लंबा समय जो है वो सत्ता में रहते हुए जो गुजार रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ अपेक्षाएं तो पूरी हुई होंगी जनता की, इसलिए सरकार बची हुई है जी। और जो कांग्रेस की स्थिति है, जो कांग्रेस की वायदा खिलाफी से उनके पार्टी के लोग ही नाराज थे 2020 में जो सरकार गिरी थी, उसमें सिंधिया जी का यही कहना था कि ये सरकार अगर अपने वायदे पूरे नहीं करेगी तो सड़क पर उतरेंगे, और कमलनाथ ने कहा था कि उतर जाइए। बाकी जो आपने जिस विषय को अभी आपने उठाया है कि जो बेरोजगार होता है, जो परीक्षाएं देता है, गुड गवर्नेंस जो है वो पूरे देश की एक बड़ी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि जो भी सरकारें रही हैं, वो कांग्रेस की रही हो या जेपी की रही हो, गुड गवर्नेंस की तरफ जो है किसी का ध्यान नहीं। भी आप देखिए, गुना में जो बड़ा हादसा हुआ है वहां पे किस तरह की प्रशासनिक लापरवाही अभी सामने आई है, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। तो इस देश की और इस प्रदेश की जो सबसे बड़ी जरूरत है गुड गवर्नेंस। जिस दिन गुड गवर्नेंस आएगा उस दिन आपका सारा सिस्टम ठीक ढंग से काम करेगा, तो लोगों की अपेक्षाएं भी पूरी होंगी, सरकार अपने वायदे भी पूरी कर सकेगी। अभी तो जो अफसरशाही, प्रशासनिक अराजकता जो चरम पर है और उसके चलते तमाम तरह की समस्याएं हैं। नेता चाहे जितने भी दावे करें, अभी हम लोग ये कहीं दाएं बाएं से सुनते रहते हैं कि शिवराज जी जो थे वो अधिकारियों के दबाव में रहते थे, वो जिस अधिकारियों से काम लेना चाहिए नहीं ले पा रहे थे।
और मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी जो दबाव बना रही है वो समझ रही है कि बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसका किस प्रकार से रिजल्ट निकल कर आता है, लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर भी देखने को मिलता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अब लगातार मध्य प्रदेश में प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से रिजल्ट में देरी हो रही है, इसको लेकर अब कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बना रही है। लेकिन सवाल यही कि अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, 1 महीने ही हुए हैं, और ऐसे में कांग्रेस जिस प्रकार से ये सवाल उठा रही है उसका रिजल्ट क्या होगा, और लोकसभा चुनाव में इससे किस प्रकार से कांग्रेस का उठाती नजर आएगी और बीजेपी किस प्रकार से इसका काउंटर करती नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।